कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 वाणिज्य गणित या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है और यहाँ पर जो समस्याएं हैं वह दैनिक जीवन की गणितीय समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हल करते हुए हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा हो रही है। क्योंकि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जो है वह डेली लाइफ में इसका उपयोग होता ही होता है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर इसका मतलब है कि आप जो भी वित्तीय लेन देन करते हैं उस वित्तीय लेन देन में आप कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पर अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 हो तो 6 गेंद व 6 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर देखना है क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 4 गेंद या 3 कलम और इसका मूल्य कितने के बराबर है। इसका मूल्य यहाँ पर ₹12 के बराबर है, 12 रुपया है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि या तो 4 गेंद खरीदिए या 3 कलम खरीदिए, यह आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 गेंद यह बराबर हो गया 3 कलम के, या इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 कलम यह बराबर हो गया 4 गेंद के, या अब 1 कलम यह बराबर हो गया 4/3 गेंद की। ये पहली बात हमने समझ लिया कि ये जो बात कह रहा है कि 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य ₹12 है तो 1 कलम कितने गेंद के बराबर है। तो हमको मिल गया कि 1 कलम यह 4/3 गेंद के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, करा है कि 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए 6 गेंद व मतलब प्लस यहाँ पर 6 कलम। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसको हमको सबसे पहले गेंद में या कलम में परिवर्तित कर लेना है। तो हमने सबसे पहले इसको गेंद में परिवर्तित करना है। तो 6 गेंद और प्लस अब 6 कलम यह बराबर हो गया 6 गुणे और 4/3 गेंद के। ठीक, अब यह बराबर हो गया 6 गेंद और प्लस यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 चौक को 8 गेंद, यह बराबर हो गया यहाँ पर 14 गेंद। इसका मतलब ये हो गया कि 6 गेंद और 6 कलम यह किसके बराबर हो गया, 14 गेंद के बराबर हो गया। तो 6 गेंद प्लस 6 कलम यह बराबर हो गया 14 गेंद के। ये दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो यहाँ पर हमको मालूम हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 राशियाँ क्या है, 2 राशियाँ यहाँ पर है। एक तो वस्तु है गेंद या कलम के रूप में है और दूसरा उसका मूल्य है। तो यहाँ पर अब क्योंकि गेंद ले रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर गेंद और यह क्या है, संख्या है, गेंद की संख्या है। और दूसरी राशि क्या है, दूसरी राशि यहाँ पर मूल्य के रूप में दी गई है। और मूल्य किस में दिया गया है, मूल्य यहाँ पर रुपए में दिया गया है। अब देखिए कितनी गेंद, 4 गेंद। तो यहाँ पर 4 गेंद का मूल्य कितने के बराबर है, 12 रुपए के बराबर है। फिर
अब कितनी गेंद हो गई है? यह 6 गेंद और 6 कलम मिलकर के कितने गेंद के बराबर है? यह 14 गेंद के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 14 गेंद। अब इसका मूल्य हमने माना कि अब कितना हो गया? x रुपए के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, गेंदों की संख्या 4 से 14 हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो भुगतान की राशि होगी वह भुगतान की राशि भी बढ़ेगी। यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी अगर बढ़ जाती है तो इस प्रकार के अनुपात को हम अनुलोम समानुपात कहते हैं। एक राशि के घटने पर दूसरी भी घट जाती है। तो अब यहाँ पर हो गया 4 संबंधी 14, यह समानुपाती 12 संबंधी x के, या ये हो गया 4/14, यह बराबर हो गया 12/x के। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 गुणे x बराबर हो गया 12 गुणे 14। यह कैसे आया? हमने क्या किया? यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिया, और जब तिर्यक गुणा कर दिया तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे x बराबर, ये हो गया 12 गुणे 14/4। अब देखिए 4 से काटिए, 4 एक कम 4, 4 तियाइन 12, अब फिर 14 तिया 42, तो ये हो गया 42 रुपये के बराबर, या 42 रुपीस के बराबर। तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 6 गेंद व 6 कलम का मूल्य यह बराबर हो जाएगा ₹42 के। तो हम या तो गेंद को कलम में परिवर्तित करेंगे या कलम को गेंद में परिवर्तित करेंगे, तब जाकर के इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 पर बात करेंगे। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 के घाते 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने कहा कि सबसे पहले वो राशियाँ हमको देखना है कि किस राशि के बीच में संबंध दे रहा है। तो वो राशि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले समझ में आ रहा है कि यहाँ पर समय दिया गया है, और यह किस में दिया गया है? समय यहाँ पर मिनट में दिया गया है। फिर कितने पन्ने छापती है? तो यहाँ पर छपाई के पन्नों की यहाँ पर संख्या दी गई है। छपाई के पन्नों की संख्या दी गई है। यहाँ पर अब ये 2 राशियाँ हैं, इन्हीं के बीच में यह संबंध की बात कर रहा है। तो पहला क्या कर रहा है? 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। तो इसका मतलब है कि 200 पन्ने छापने में कितना समय लेती है? 5 मिनट लेती है। अब कितना उसको छापना है? 2 गुणे 10 के घाते 3 पन्ने। तो 2 गुणे 10 के घाते 3 पन्ने। अब यहाँ पर समझ लीजिए पहले कि 2 गुणे 10 के घाते 3, इसका मतलब हो गया 2 गुणे, और 10 के घाते 3 का मतलब हो गया यह 1000। तो यह कितने हो गए? यह 2000 पन्ने हो गए। 2000 पन्ने इसको छापना है। तो पहले 200 पन्ने थे, अब 2000 पन्ने हो गए। इसका मतलब है कि पन्नों की संख्या बढ़ रही है, तो तीर ऊपर से नीचे लगा। अब यहाँ पर समय क्या हो गया? x हो गया। हमने मान लिया कि यहाँ पर x मिनट लगेगा, तो समय भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि पन्नों की संख्या 200 से 2000 हो गई है। तो यहाँ पर अब तीर ऊपर से नीचे लगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हो गया 5/x बराबर, और ये हो गया 200/2 गुणे 10 के घाते 3। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया 5/x बराबर, और ये हो गया 200/, और आपको बता चुके हैं कि 2 गुणे 10 के घाते 3 का मतलब हो गया 2000। अब यहाँ पर देखिए बेटा 1 2, ये 0 कट गया, यहाँ से मिल गया 5/x बराबर, ये हो गया 2/20। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 2 × x,
बराबर हो गया 5 गुणे 20। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हो गया यक्स बराबर 5 गुणे 20 बटे 2। अब यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दहा में 20 और 5 दहा यहाँ पर हो गया 50 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर 2000 पन्नों को छापने में इसको 50 मिनट का समय लगेगा।